दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले हैं जैनेंद्र कुमार जी के उपन्यासों के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जैनेंद्र कुमार जी के उपन्यासों के परिचय के बारे में बात की जा रही है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। बात करते हैं। जैनेंद्र जी प्रेमचंद के बाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ सफल उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों का विषय गांवों को न बनाकर नगरों को बनाया है। इन उपन्यासों में नागरिक जीवन को मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण उपलब्ध है। इनके उपन्यासों पर फ्रायड की प्रमुख छाप स्पष्ट है। आत्म पीड़ा की अधिकता के कारण कुछ लोगों का कहना है कि जैनेंद्र जी हिंदी में शरच्चंद्र की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में परख, त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, जयवर्धन आदि हैं, जिनका वर्णन हम लोग करने चल रहे हैं। पहले बात करते हैं परख के बारे में। तो परख में मानवीय प्रवृत्ति व सामाजिक विषमता से उत्पन्न विधवा समस्या को दिखाया गया है। इसका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1910 है। कट्टों का मास्टर के प्रति अंधविश्वास है। सत्यधन आदर्शवादिता में विधवा कट्टों से तो प्रेम करता है, परंतु सामाजिक भय, अर्थ, लोभ आदि में वह कट्टों को पत्नी नहीं बना पाता। वह बिहारी की बहन गरिमा से विवाह कर लेता है। दूसरी ओर बिहारी वैधव्य यज्ञ में खरा उतरता है और इस प्रकार सत्यधन के प्रेम की परख हो जाती है और वह खोटा सिक्का सिद्ध होता है। अब बात करते हैं सुनीता के बारे में। तो जैनेंद्र के उपन्यासों में सुनीता का एक विशेष स्थान है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1936 में हुआ। उपन्यास का नायक हरिप्रसन्न एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता है। वह अपने मित्र श्रीकांत के यहाँ रहता है। धीरे धीरे सुनीता और हरिप्रसन्न में आकर्षण उत्पन्न होता है। हरिप्रसन्न सुनीता को क्रांतिकारी दल का मंत्री बनाता है। इसी बीच उनकी भावुकता भी जाग जाती है और कालांतर में हरिप्रसन्न का मोह तोड़ता है और वह सुनीता को घर लौटाकर हमेशा के लिए चला जाता है। कल्याणी की बात करें उपन्यास के बारे में, तो शादी और डॉक्टरी, पतित्व और निजित्व का परस्पर संघर्ष कल्याणी की कहानी है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1940 में हुआ। कल्याणी की नायिका श्रीमती असरानी डॉक्टर हैं और उनके पति भी डॉक्टर हैं। श्रीमती असरानी बुद्धिमती और उदार हैं। उन्होंने स्वतंत्र जीवन का स्वाद चखा है। अब वे वैवाहिक बंधन में बंधकर उसकी मर्यादा के बीच चल रही हैं। पत्नी और पति के मनोभावों में बड़ा अंतर है। वह अपनी पत्नी पर संदेह करके उसे पीटते भी रहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी गृहिणी बने और उसे भी गृहिणी बनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या है कि आज के अनुसार गृहिणी बनने में वो अपनी पत्नी की इच्छा को पति की इच्छा पर न्यौछावर करते हुए अंत में अचानक मूक हो जाती है। त्यागपत्र के बारे में बात करें उपन्यास, तो त्यागपत्र उपन्यास के प्रधान पात्र हैं विनोद और उनकी बुआ मृणाल। इस उपन्यास का प्रकाशन 1957 में हुआ। इसमें विनोद कलाकार है और जो कुछ भी कहानी है बुआ की है। मृणाल विनोद के माता पिता के द्वारा पाली गई है। पढ़ाई के समय वो अपने सहेली के भाई से प्रेम करने लगती है। इसके लिए विनोद की माँ भी मृणाल को बहुत बुरी तरह पीटती है। शीघ्र ही वह किसी वयस्क के साथ मृणाल की शादी कर दी जाती है। पति उसके प्रति अत्याचार करता है और उसे घर से निकाल देता है। इसके बाद भी उसके जीवन में कष्टों का अंत नहीं होता। सांसारिक कष्टों को लगभग 20 वर्षों तक झेलती हुई वह इस संसार से विदा ले लेती है। उसकी मृत्यु पर विनोद पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह नौकरी से त्यागपत्र देकर दुनिया से विरक्त हो जाता है। हम बात करेंगे सुगधा उपन्यास के बारे में। तो सुगधा आत्मचरित्रात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1952 में हुआ। कहानी की नायिका सुगधा अपने वैवाहिक जीवन और पति की आर्थिक दशा के संबंध में ऊंची ऊंची कल्पनाएं करती हैं, परंतु इसकी विपरीत स्थिति में सुगधा का विवाह होता है और पति का वेतन कुल 150 है, जिसका एक अंश उसे गाँव में भेजना पड़ता है। उसका मन अभाव से भर उठता है। कालांतर में सुगधा क्रांतिकारी संघ की उपाध्यक्ष हो जाती है और इसी बीच क्रांति दल के एक अन्य सदस्य लाल साहब से उसका परिचय होता है। सुगधा और लाल को लेकर दल में बड़ा संतोष उभरता है और अंततः हरिदा संघ को भंग कर देता है। इसके बाद हरिदा को छुड़ाते समय लाल गोली का शिकार हो जाता है और अब कांत और सुगधा का साथ साथ रहना असमंजसपूर्ण हो जाता है और सुगधा अपनी माँ के घर चली जाती है। व्यतीत के बारे में बात करें तो व्यतीत भी सुगधा के समान ही आत्मचरित्रात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1953 में हुआ। इसमें नायक जयेंद्र प्रेम में असफल होने पर जीवन से विरक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कि इनके उपन्यासों में नारी पुरुष के प्रेम की समस्या का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। दार्शनिकता के कारण कहीं कहीं आपकी शैली अत्यंत जटिल हो जाती है। इन्होंने अपने उपन्यासों में मौलिक प्रश्न उठाए हैं। जैनेंद्र जी अपने उपन्यासों में अनेक मौलिक प्रश्न उठाए हैं। वे मानवीय जीवन में विचारणीय हैं।
कथा वस्तु के चयन, पात्र, कल्पना, जीवन दृष्टि सभी दृष्टियों में इनमें नवीनता है। जैनेंद्र की प्राय सभी उपन्यासों में दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों के समावेशी दुरूहता आ गई है, परंतु ये सारे तत्व जहाँ जहाँ भी उपन्यासों में समाविष्ट हुए हैं वहाँ वे पात्रों के अंतर का सृजन प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि जैनेंद्र के पात्र बाह्य वातावरण और परिस्थितियों से अप्रभावित लगते हैं और अपनी अंतर्मुखी गतियों से संचालित। उनकी प्रतिक्रियाएं और व्यवहार भी प्राय इन्हीं गतियों के अनुरूप होते हैं और इसका एक परिणाम यह भी होता है कि जैनेंद्र के उपन्यासों में चरित्रों की भरमार नहीं दिखाई पड़ती और पात्रों की कम संख्या के कारण ही जैनेंद्र के उपन्यासों में व्यक्तिक तत्वों की प्रधानता रही है। क्रांतिकारिता और आतंकवादिता के तत्व भी जैनेंद्र के उपन्यासों के महत्वपूर्ण आधार हैं। इनके सभी उपन्यासों में प्रमुख पुरुष पात्र सशक्त क्रांति में आस्था रखते हैं। ब्राह्य स्वभाव, रुचि और व्यवहार में एक प्रकार की कोमलता और भीरुता की भावना लिए होकर भी ये अपने अंतर में महान विध्वंसक होते हैं। उनका विध्वंसकारी व्यक्तित्व नारी के प्रेम विषयक अस्वीकृतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। यही कारण है कि जब वे किसी नारी का थोड़ा सा भी आश्रय, सहानुभूति या प्रेम पाते हैं तो टूटकर गिर जाते हैं और तभी उनका ब्राह्य स्वभाव कोमल बन पाता है। जैनेंद्र के नारी पात्र प्राय सभी उपन्यासों में प्रधानता लिए हुए हैं। उपन्यासकार ने अपने नारी पात्रों के चित्रण में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। स्त्री के विविध रूपों, उनकी क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं का विश्वसनीय अंकन जैनेंद्र जी अपने उपन्यासों में किया है। चाहे वह सुनीता हो, त्यागपत्र हो, सुखदा हो, आदि उपन्यासों में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब उनके नारी चरित्र भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति से गुजरते हैं। नारी और पुरुष की अपूर्णता और अंत निर्भरता की भावना इसी संघर्ष का मूल आधार है। वह अपने प्रति पुरुष के आकर्षण को समझती है, समर्पण के लिए प्रस्तुत रहती है और पूरक भावना की इसी क्षमता से आह्लादित होती है। परंतु जब कभी भी वह पुरुष के इस आकर्षण मोह का भाव देखती है तो वह क्षुब्ध हो जाती है और व्यथित होती है। इसी प्रकार से जब पुरुष से कठोरता की अपेक्षा विनम्रता आ जाती है तब भी उसे यह असह्य हो जाता है। तो इस प्रकार हम जान पाए इस लेख में कि जैनेंद्र जी अपने उपन्यासों में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया हुआ है और उनके प्रमुख उपन्यासों के परिचय के बारे में जान पाए। चाहे वह उपन्यास परख हो, सुनीता हो, कल्याणी हो, त्यागपत्र हो, सुखदा हो या व्यतीत हो, हम सभी ने इन उपन्यासों के कथा वस्तु के बारे में बात की। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां पर जाकर आप जैनेंद्र कुमार जी के उपन्यासों के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर सकते हैं। और जैनेंद्र जी प्रेमचंद जी के बाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ सफल उपन्यासकार माने जाते हैं और वह नागरिक जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वर्णन करते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।